के है। वहीं फतुहा के पास मसौरी ससुराल है। ये लोग पिछले कुछ महीने से अपने निकल कर आ रहा है कि रिंकी देवी को पैसा का आवश्यकता था। जो गंगा चौहान है, इनके पति नवादा जेल में है, तो इनको भी पैसा का आवश्यकता था पति को छुड़ाने के लिए, और वरुण कुमार को भी पैसा का आवश्यकता था। तीनों ने यह मिलकर प्लान किया कि अनीता देवी, जो कि हाल ही में अपना जमीन बेची है, 6-7 लाख रुपए उसके पास है, साथ ही दोस्तों बाहर की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। देखिए किस तरह से दौलत के लिए बहन नहीं। आपके शहर बार में ऑथराइज रियलमी का सर्विस सेंटर ओपन हो चुका है, प्रोग्रेसिव स्कूल के ठीक सामने। बहन का 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी है। समझ सकते हैं घटना के 24 घंटे के भीतर मामला का उद्भेदन जो है बार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 अभिषेक कुमार के नेतृत्व में किया गया। कल आपने देखा कि किस तरह से अठमलगोला थाना अंतर्गत नीरपुर गांव में नीरपुर निवासी अनीता देवी जो हैं, उनका शव जो है उनके ही मायके घर के जस्ट पीछे गली में सुबह पाया जाता है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी देती हैं और पुलिस घटना के अनुसंधान में जुट जाते हैं। हमने यहीं अनुमंडल अस्पताल से उसमें उनके परिजन जो थे, जो उनकी बहन गंगा चौहान, इनका जब हमने स्टेटमेंट लिया तो किस तरह से वह सारे घटना को जानते हुए झूठ बता रही थी कि जेवरात के लिए हत्या कर दिया गया। हालांकि जेवरात और दौलत के लिए ही हत्या किया गया, लेकिन वही बहन के द्वारा किया गया जिन्होंने कल बयान दे रहा था कि असामाजिक तत्व या अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया है। समझ सकते हैं अनीता देवी जो मृतक हैं, उनकी चाची जो हैं रिंकी देवी, उनके घर में पूरा घटना षड्यंत्र जो है प्लान होता है और उसी घर में समझ सकते हैं कि अनीता देवी का निर्ममतापूर्वक धारदार हथियार से अपनी बहन, चाची तथा एक अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा मिलकर हत्या कर दिया जाता है। हत्या का कारण जो पता चल रहा है, तीनों व्यक्ति जो थे, तीनों को रुपए की ज़रूरत थी। एक तरफ जो गंगा चौहान जो मृतक की अपनी बहन हैं, उनके पति नवादा जेल में, जो सूत्रानुसार जानकारी मिला है, 2 साल से गांजा खरीद बिक्री के आरोप में 2 साल से जेल में थे और अपने बहन का ही हत्या कर दिया गया है। इस संदर्भ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 अभिषेक कुमार ने आज मामले का खुलासा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, तमाम विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान किया गया, जिसके बाद इस घटना का सफलता जो है, उद्भेदन जो है, महज 24 घंटे के भीतर जो है प्राप्त हुआ। तो विशेष आप सुनिए अभिषेक कुमार ने क्या कुछ बताया। दिनांक 8 सितंबर 2024 को सुबह लगभग 5 बजे अठमलगोला थाना को सूचना मिली कि नीरपुर गाँव में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तत्काल इसकी सूचना पर अविलंब थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और मैं भी सूचना पाकर घटनास्थल जो नीरपुर गांव में है वहां पहुंचा। घटनास्थल पर पाया गया कि एक गली में एक महिला का शव पड़ा हुआ है और सत्यापन के उपरांत पता चला कि इस महिला का नाम अनीता देवी पति रंजीत सिंह है। तत्काल जो शव का शिनाख्त किया गया तो इसमें पाया गया कि महिला की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है और उसके सिर और गले पर धारदार हथियार से निशान भी थे। तत्काल शव की शिनाख्त कर महिला का जो शव था उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अविलंब एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया और टीम के द्वारा लगातार इसमें सम्मिलित जो भी अभियुक्त हैं उनका पता लगाने का प्रयास किया जाने लगा। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी जगह के जो आसपास के सीसीटीवी हैं उसको हम लोग खंगाले। इसके अतिरिक्त टावर डंप भी निकाला गया, तकनीकी अनुसंधान किया जाने लगा। जितने भी मृतका के मोबाइल नंबर वगैरह हैं सभी का CDR का अवलोकन किया जाने लगा। इसी क्रम में लगातार टीम के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि जो महिला का शव था वो गली में पड़ा हुआ था, तो यह संदेह था कि बाहर से किसी को लाकर सुबह फेंकना इतना आसान नहीं है। संभवतः इस घर के आसपास ही जो भी अभियुक्त हैं, जो हत्या करने वाले हैं, इसी घर के आसपास कहीं न कहीं होने चाहिए। इस संदेह पर यह पता लगाया जाने लगा कि कोई न कोई अकेले या तो महिला कोई रहती होगी या पुरुष रहता है, उसी घर में यह घटना कारित की जा सकती है। इसी संदेह पर कई घरों को खंगाला गया एफएसएल टीम के द्वारा। जब एफएसएल टीम के द्वारा और जो पुलिस की टीम है, सभी लोग रिंकी देवी पति रंजय सिंह, इनके घर पे जो पास में ही था जहां बॉडी मिली थी, उनके घर पर गए तो घर से साड़ी और अन्य जो है कपड़ों में खून के धब्बे बरामद हुए। तत्काल रिंकी देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने लगा। पूछताछ के उपरांत रिंकी देवी ने अपना घटना में संलिप्तता स्वीकार किया। तत्काल जो एफएसएल टीम है जब छानबीन करने लगी कि तो रिंकी देवी के ही घर में एक कमरे में कई जगह जमीन पर खून के धब्बे पाए गए। इनके द्वारा पूरे घर का धुलाई कर दिया गया था, जैसा कि रिंकी देवी बताया गया। साथ ही रिंकी देवी ने यह भी बताया कि रिंकी देवी के द्वारा वरुण कुमार पिता सुरेश यादव और गंगा चौहान पति कुंदन सिंह, इनके साथ मिलकर अनीता देवी का हत्या किया गया।
हत्या का कारण जो पता चला वो निकल कर आ रहा है कि रिंकी देवी को पैसा का आवश्यकता था। जो गंगा चौहान है, इनके पति नवादा जेल में है, तो इनको भी पैसा का आवश्यकता था पति को छुड़ाने के लिए, और वरुण कुमार को भी पैसा का आवश्यकता था। तीनों ने यह मिलकर प्लान किया कि अनीता देवी, जो कि हाल ही में अपना ज़मीन बेची है, 6-7 लाख रुपए उसके पास है, साथ ही कुछ गहने भी उसके पास हैं, इसको बुलाकर अगर हत्या की जाती है तो तीन ही लोगों को काफ़ी कुछ पैसा मिल जाएगा। इसी प्लानिंग के तहत वरुण कुमार ने लगभग 9-9:15 के आसपास फ़ोन कर महिला को बुलाया 7 तारीख को, और अनीता देवी को बुलाकर इन्होंने 7 तारीख को ही देर शाम हत्या कर दी और बॉडी को रखा, और 7 तारीख को ही देर रात लगभग 12 बजे के बाद, जो कि 8 तारीख हो जाएगा, ये मौका देखकर गली में बॉडी को रख दिए ताकि पता नहीं चले कि हत्या किसने किया। इसके उपरांत तीनों लोग ही मिलकर अपने घर को काफ़ी अच्छे से धुला गया, लेकिन इतना करने के बाद भी एफएसएल टीम के द्वारा घर में कई जगह खून के धब्बे बरामद किए गए। जितने भी साड़ी और इत्यादि कपड़े जो इन्होंने धुलने के लिए रख दिए थे, वहाँ भी इनके खून के धब्बे कपड़ों में बरामद हुए। साथ ही जो मृतका है उसका मोबाइल फ़ोन और पर्स इसी रिंकी देवी के घर से बरामद हुआ। साथ ही रिंकी देवी के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे, दुपट्टा, उस पर भी एफएसएल टीम के द्वारा खून के धब्बे देखे गए। रिंकी देवी के द्वारा पैर में जो धागा पहना गया था उसको भी काट कर जब उस पर टेस्टिंग किया गया तो उस पर खून के धब्बे पाए गए। तीनों ही अभियुक्त टीम के द्वारा रिंकी देवी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वरुण कुमार पिता सुरेश यादव और गंगा चौहान पति कुंदन सिंह, दोनों लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। इसमें वरुण को कील से गिरफ्तार किया गया और गंगा चौहान को मसौड़ी से। बाकी अन्य अभियुक्तों के द्वारा भी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है, और पैसे के लिए ही इन दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से अनीता देवी पति रंजीत सिंह की हत्या की। टीम के सभी सदस्यों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और इनके रिवार्ड की अनुशंसा की जाएगी।